श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। विरोध और मैत्री, हम दो शब्दों पर विचार करें। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ विरोध है। विरोध एक प्रकार का नहीं होता, दो प्रकार का होता है। एक विरोध वह है कि दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव पैदा करता है, और एक विरोध वह है कि जिसके नीचे मैत्री होती है। और विरोध भी है, वह विरोध उपयोगी भी होता है। अब जानते हैं कि पानी और अग्नि में विरोध है। जलस्य बन्हिना वैरम, जल और अग्नि में विरोध है, पर बीच में आ गया पात्र। सुपात्रं यदि मध्यस्थम नृणाम भोगाय जायते, बीच में पात्र आ गया तो पानी काम का हो गया, उपयोगी बन गया, गर्म पानी हो गया, सर्दी के दिनों में बहुत काम आता है। विरोध के बीच में एक पात्रता चाहिए, मैत्री चाहिए। विरोध के नीचे बीच में आ गया। अगर अग्नि और जल बीच में पात्र न हो तो जल अग्नि को बुझा देगा, न जल काम का रहा और न अग्नि काम की रही। और बीच में एक पात्र आ गया तो दोनों काम के हो गए, न अग्नि नष्ट हुई न पानी नष्ट हुआ, और पानी की उपयोगिता बढ़ गई। और साथ में मैत्री का भाव हो। ये हमारे व्यवहार की बात है, किंतु कवि जनों ने साहित्य के क्षेत्र में भी इसके प्रयोग किए हैं। पढ़ते हैं तो लगता है विरोध है, और वास्तव में सच्चाई है। विरोध नहीं है, अविरोध है। और उससे काव्य की भाषा में कहा गया विरोधाभास अलंकार। वह एक अलंकार है जिसका नाम है विरोधाभास। तो कवि ने इसका भी प्रयोग किया है कि पार्श्व प्रभु से कह रहे हैं कि पार्श्व प्रभु भगवान, आप विश्वेश्वर हैं। इधर तो आप विश्व के ईश्वर हैं और इधर दुर्गत है, दरिद्र है। अब एक व्यक्ति जो विश्व का मालिक है, स्वामी है, दूसरी तरफ में दरिद्र कहना कितना बड़ा अटपटा सा लगता है। आचार्य ने कैसे प्रयोग किया। यह है विरोधाभास अलंकार। आप विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर है, पर दूसरी ओर अलकई दुर्गत है। केस नहीं, केस की दृष्टि से आप दरिद्र हैं, यानी केस है ही नहीं आपके सिर पर। यह माना जाता है कि तीर्थंकर मुनि बनने के बाद उनके केस बढ़ते नहीं है, बस जितने थे उतने ही रहते हैं, बढ़ते नहीं है, केस होते नहीं है। तो कवि ने इसका उपयोग कर लिया। एक तो आपको कहते हैं विश्वेश्वर, दूसरे केस भी जिस व्यक्ति के पास नहीं, केस तो अलंकार होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है केस, आपके पास वह भी नहीं है तो आप कहाँ विश्व के नाथ बने। दूसरी बात, अक्षर प्रकृति, आप अक्षर की प्रकृति है। अक्षर वर्णमाला अक्षर, दूसरी तरफ अलिपि, उसकी लिपि नहीं है कोई, कितना विरोध। आप अक्षर कैसे हुए जब आपकी कोई लिपि नहीं है, तो अक्षर कैसे बने आप। अक्षर का एक अर्थ है मोक्ष। आप अक्षर प्रकृति वाले हैं, यानी मोक्ष प्रकृति वाले हैं। अक्षर शब्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य में, जैन साहित्य में और गीता में भी अक्षर और क्षर दो किए गए, क्षर और अक्षर। अक्षर जो शाश्वत है, मोक्ष है, वह अक्षर है जिसका कभी क्षय नहीं होता। दूसरी तरफ में वर्णमाला भी अक्षर है, वर्णमाला का भी कभी क्षय नहीं होता।
शाश्वत है। शब्दों की रचना करो, शब्दों को मिलाओ, वे तो बदलते रहते हैं, पर अक्षर कभी बदलते नहीं, शाश्वत स्थायी रहते हैं। तो एक और तो अक्षर प्रकृति है, तो अक्षर की तो कोई लिपि होती है, ए है, अक्षर है तो ए की कोई लिपि भी है। आप ऐसे हैं कि अक्षर तो है, आपकी कोई लिपि नहीं है, यानी आप अक्षर प्रकृति वाले हैं, मोक्ष की प्रकृति वाले हैं, मुक्तात्मा की प्रकृति वाले हैं। अलिपि फिर भी कोई आपका लेप नहीं है, लेप रहित है, लेप रहित, लिपि रहित अक्षर है। अज्ञानवत्यपि, आप है तो अज्ञानवती, अज्ञानवान, सप्तमी विभक्ति होती है संस्कृत में। अज्ञानवत्यपि, अज्ञानवान होने पर भी ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतु। एक और तो अज्ञानवती में, अज्ञानी आदमी में, और ज्ञान पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान आप में स्फुरित हो रहा है। कितना विरोधाभास आपके जीवन में। कवि ने खूब उपयोग किया है अपने संस्कृत व्याकरण, शब्दकोश और काव्य अनुशासन, इन सब का एक बहुत सुंदर प्रयोग किया है। विरोध लग रहा है, किंतु विरोध को मिटाया जा सकता है। एक बार विरोध आए और मिटा दे। उदयपुर की बात है, महाराणा भीम सिंह जी का शासनकाल था। बैठे मेवाड़ के लोग सामने, तो भारत जी आए। भारत ऐसी एक कौम है, जाति है कि जो चेताती रहती है, सावधान करती रहती है। महाराणा प्रताप को भी उन्होंने सावधान किया था, और कविता बनाने में, बोलने में उनका अलग ढंग होता है, और एक अलग प्रकार के एक जागरूक व्यक्ति होते हैं। तो आए और महाराणा ने ध्यान नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया। तो चूकने वाले कब थे? देखा कि बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो खड़े हुए जाने लगे और बोले कि भीमा तू तो भाटो मोटा भाखर माइनो। कि भीमा, भीम सिंह, तू तो भाटो है, बना बनाया पत्थर है, और वही मोटा भाखर को, छोटे भाखर को, ये छोटे पहाड़ को नहीं, पहाड़ी को नहीं, बड़े पहाड़ का है। जो देखा कि ये भारत जी क्या कह रहे हैं, एकदम सन्नाटा सा गया। और सब लोग जो महाराणा के पास थे बोले, महाराज बदलो इसको, जल्दी करो आप। तो महाराणा ने उनको कुछ दान दिया, और कुछ लोग आए कि भारत जी इसको बदलो, अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। तो विरोध था एकदम कि मोटा भाखर मान लो, कि बदलो। तो आगे बोल दिया, कर राखूं काठो शंकर यूं सेवा करूं। है तो पत्थरी बनो है, पर शंकर है, काठो करके राखो, शंकर जी सेवा करछूं। बात बदल गई सारी, विरोध अविरोध में बदल गया। हम विरोध को अविरोध में बदल सकते हैं, अगर जाने तो विरोध को अविरोध में बदला जा सकता है। सब लोग ध्यान दें, चाहे परिवार में, समाज में कहीं विरोध हो, कोई विरोध शाश्वत नहीं, उसको बदला जा सकता है। पत्थर को भी शंकर बनाया जा सकता है, और शंकर की तरह सेवा की जा सकती है। मैत्री आचार्य भी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। यह स्तुति बड़ी विचित्र स्तुति है कि इसमें पता नहीं कितने प्रयोग और कितने सच्चाइयों को प्रकट किया आचार्य ने। और एक और तो कह दिया तो बड़ा आश्चर्य है कि अज्ञानवती, अज्ञानवान हो एक और तो, दूसरी तरफ इतना ज्ञान है कि विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। अब यहाँ संस्कृत वाले तो समझते ही हैं, आचार्य ने ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया, अज्ञानवत्यपि, अज्ञान अवत्यपि, अज्ञानवती नहीं है, अज्ञान अवति, अज्ञान से रक्षा करने वाले हैं आप, अज्ञ लोगों की भी रक्षा करने वाले हैं। जो लोग अज्ञ हैं, नहीं जानते, उनकी रक्षा करने वाले हैं आप। अज्ञानवती,
जो रक्षा करने वाले हैं तभी हैं कि आप में विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। यह विरोधाभास, 3 विरोधाभास अलंकार, एक तो विश्वेश्वर होने पर भी दरिद्र, एक अक्षर प्रकृति होने पर भी अलिपि, और एक अज्ञानवान होने पर भी विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान। इन तीनों विरोधाभासों को इस प्रकार नीचे व पात्र देकर ऐसा बनाया कि श्लोक को उपयोगी बना दिया और सत्य को भी उपयोगी बना दिया। लंबे समय से उनके प्रातिहार्य को एक नया रूप देने में आचार्य काम कर रहे हैं। अब इसके बाद एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, घटना का, कि आप में अतिशय विशेषता है और वे विशेषता लोगों ने देखी है। क्यों? काशी नरेश काशी के थे, काशीराज और नागवंश। अपने एक बार जब आप राजकुमार थे उस अवस्था में देखा कि कोई तप रहा है और ईंधनों को जला रहा है, और ईंधन में एक जोड़ा था नाग नागिन का। आपने सबको कहा, रे क्या हो रहा है? अपने सहवर्ती अधिकारियों से कहा, ये क्या हो रहा है, बंद करो, इसको निकालो। जब आपने वह सारा किया, उस समय जो तपस्वी था वह क्रुद्ध हो गया, और वह क्रुद्ध जन्म में हुआ और मरने के बाद भी वह क्रुद्ध रहा। जब मरकर के एक आत्मा में चला गया, प्रेत आत्मा जैसी योनि में, फिर भी वह क्रुद्ध रहा और एक वैरानुबंध हो गया। ऐसे ही कुछ मृत आत्माएं, प्रेत आत्माएं ऐसी होती है कि जो बिना बैर के भी कष्ट देती है। एक बार हम लोग यात्रा में थे, तब हरियाणा की बात है, एक परिवार आया। एक भाई बोला कि हम सारे परिवार के लोग बड़े दुखी हैं। क्यों? कि कोई प्रेत आत्मा सता रही है हमको। तो मैंने कहा, बोलती है? कहाँ बोलती है? अगर परिवार के सब लोग बैठे हैं 10-20 बोलते हैं तो हमारे सामने हो तो हम भी बात कर लें उससे, और आकर्षण रहता है इस विषय में हमारा, हम बात कर लें उससे। अनेक प्रसंग आए ऐसे बात करने के। तो फिर उसमें प्रेतात्मा का प्रवेश हुआ एक व्यक्ति में, और मैंने कहा कि तुम किस परिवार के हो? बोला, इसी परिवार का, इनका दादा। मैं, इनके दादा हो और फिर क्यों सता रहे हो? कि अब हमारा कोई संबंध नहीं, हमें तो सताने में मजा आता है, चाहे दादा पोता हो और चाहे बेटा हो, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ऐसी हो जाती है, जहाँ वैरानुबंध है वहां तो और ज्यादा होती है। तो कमठ के मन में पार्श्व के प्रति भी एक आक्रोश कि इसने मेरी साधना में विघ्न डाला, जो ईंधन को, लकड़ी को बाहर निकाल दिया और मेरा अपमान किया, और लोगों में मेरा तिरस्कार हुआ। वह वैरानुबंध बना रहा दिमाग में। और ये तो होता है, कोई पार्श्व ने वैर का काम ही नहीं किया, किंतु ये तो होता है। भिक्षु स्वामी ने इसका उल्लेख किया है कि शत्रु ने सागे शत्रुपणो चालियो जावे, मित्र ने साथ है मैत्रीपणो। कि शत्रु के साथ शत्रु का संबंध जन्मों तक चलता रहता है, वैरानुबंध, और मित्र के साथ मैत्री का अनुबंध भी चलता रहता है, दोनों चलते हैं। पार्श्व ने कुछ नहीं किया था, पर उसके मन में तो आक्रोश था जब देखा कि पार्श्व भी साधु बन गए हैं, श्रमण हैं, साधना कर रहे हैं। उस समय ध्यान मुद्रा में थे, आता है पार्श्व आया
और प्राग भार संभृत नभांसी रजांसी, धूली की वर्षा की, कभी कभी धूल की वर्षा होती, धूल की वर्षा की, और प्राग भार संभृत नभांसी, जिन्होंने समग्रता से या बहुलता से आकाश को ढांक दिया, इतनी धूल बरसाई कि आकाश आच्छन्न हो गया, सूर्य का भी पता नहीं चला सूर्य कहाँ है, इतनी धूल बरसाई। पर्स तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, काफी ऊंची आ गई, पर पर्स को अपनी साधना के काल में इतना अतिशय था कि जैसे धूल ऊपर उठते गए उसका कोई असर उन पर असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। छाया पितस्तव नाथ, उसकी छाया भी नहीं लगी, जितना उछाला तो छाया भी प्रभावित नहीं हुई, छाया भी न हटा। जो पार्श्व की छाया थी, आभा थी, इतनी धूल वर्षा होने पर भी रजे नहीं लगी, रस से कोई छाया, उनका जो आभा मंडल वह कोई मलिन नहीं हुआ, मेला नहीं हुआ। ये देखा, आखिर थक गया है, बहुत लंबी कहानी बात है, आखिर थक गया, हताश हो गया। ग्रस्तस्तुमयी भी, प्रभो क्या हुआ, एक काम हुआ कि उस धूल से, रजों से आपको, आपकी तो, आपको पर तो छाया ही नहीं पड़ी, आपकी छाया भी प्रभावित नहीं हुई। और वह बेचारा अमी भी दुरात्मा, वह उन रजों से बंध गया। रज का अर्थ एक धूल और एक रज का अर्थ है कर्ममल, कर्म का नाम भी है, कर्ममल का नाम है रज। तो वह रज, उसने रजें उछाली, अब उसका काम तो नहीं हुआ, किंतु आपने कुछ नहीं किया, फिर भी वह रजों से बंध गया, यानी कर्म बंधन उसने कर लिया, हताश हो गया। बहुत प्रयत्न किया, सफल नहीं बना, इतना प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं बना, न आपको पानी में डुबो सका, न रजों से ढांक सका, कुछ भी नहीं कर सका, हताश होकर चला गया। प्रभु, यह आपका अतिशय है, आपकी विशेषता है, आपकी पवित्रता है, किंतु बेचारे का एक नुकसान उसका हो गया कि वह रजें उछाली, आप पर तो नहीं गिरी, उस पर रजें गिरी, कर्म का बंधन लेकर चला गया। तो एक बोध पाठ हर आदमी को लेना है कि रजे न उछालें दूसरों पर, दूसरों पर धूल न ना, कि आजकल तो रजों के जूते हो गए, आजकल जूते उछाले जाते, उस समय रजे फैलाई जाती थी। दूसरों पर जूते न उछाले, रजे न करें, उससे कोई दूसरे का तो होता है या नहीं होता, स्वयं का ही तो होता है, पार्श्व का तो कोई हित नहीं हुआ, किंतु स्वयं का उस कमठ का अहित हो गया कि इतना भारी कर्मों का बंध हो गया कि उसे चुकाना भी मुश्किल होगा। इसलिए हम इस बात को ले कि दूसरों पर उछाले, न छापे उछाले और न जूते उछाले, कुछ भी न उछाले, बस अपनी साधना में लीन रहे, तो दूसरा हमारी छाया को भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ